गाइज आज हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। इसका जो ए पार्ट है उसमें दे रखा है क्वेश्चन हमारे पास 18ab फ्रॉम -6ab, यानी कि 6ab में से आपको 18ab घटाने हैं। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे माइनस का 6ab और हमें माइनस करना है तो माइनस का साइन लगा देंगे 18ab। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों माइनस माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का हो जाएगा 18 और 6 यानी कि 24ab। तो यही हमारा आंसर आ जाता है। अब इसी तरीके से हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि -a² b फ्रॉम 9a² b, यानी कि 9a² b में से हमें माइनस का a² b घटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9a² b लिख देंगे और फिर माइनस का साइन लगाएंगे जो हमें घटाना है। फिर हम ये लिख देंगे माइनस का a² b। अब यहाँ पे हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, 9a² b और ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो प्लस a² b। तो हमारा आ जाएगा 9a² b प्लस a² b यानी कि 10a² b। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसी तरीके से हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में हमें कहा गया है कि 19pq फ्रॉम 6pq, यानी 6pq में से हमें घटाना है 19pq। तो हम 6pq लिख देंगे यहाँ पे और फिर माइनस का साइन लगाएंगे 19pq। अब हम क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन होता है, जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस। तो हम 19pq में से 6pq हम घटा देंगे, तो 19pq में से 6pq घटा देते हैं तो हमारा आता है 13pq। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। अब इसी तरीके से हमारे पास डी पार्ट आता है। तो डी पार्ट में कहा गया है 10xy फ्रॉम -14xy, यानी कि 14xy में से हमें घटाना है 10xy। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन हमारा माइनस का रहेगा। तो माइनस का 14xy और माइनस का 10xy दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 24xy हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सोल्व करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट में है 14x² फ्रॉम 3x², यानी कि 3x² में से हमें घटाना है माइनस का 14x²। तो हम जब सोल्व करते हैं तो 14 में से हम 3 माइनस कर देते हैं, तो 14 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 11x² माइनस का। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सोल्व करेंगे एफ पार्ट। एफ पार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास -5x³ फ्रॉम -10x³ यानी हमें माइनस के 10x³ में से हमें घटाना है माइनस के 5x³ अब कैसे घटाएंगे, यहाँ तो हम ऐसे लिख लेंगे 10x³ और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 5x³ अब हम क्या करेंगे, माइनस के 10x³ और यहाँ पे है 5x³ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी, तो 10 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 5x³ तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।